अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया जाने वाला एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट रिचार्ज पाकिस्तान, जिसके तहत पाकिस्तान में होने वाली बारिशों और सैलाबों के अंदर आने वाले पानी को महफूज बनाया जाएगा। ये मंसूबा 77.8 मिलियन डॉलर्स की लागत से शुरू किया गया है। इंटरनेशनल ग्रांट है। पाकिस्तानी रुपयों में ये 22 अरब रुपए का मंसूबा है, जो कि अगले 7 सालों के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मौजूद जो बड़ी बड़ी झीलें हैं और जो वेटलैंड्स हैं, दलदली इलाके हैं, वहां पर बारिश के और सैलाब के पानी को नेविगेट करके पहुंचाया जाएगा और उस पानी को न सिर्फ इन झीलों के अंदर महफूज किया जाएगा बल्कि जेरे जमीन भी पहुंचाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट गुज़िश्ता दिनों कूप 28 नाम की जो समिट यूएई के अंदर हुई, पाकिस्तान ने उसके अंदर पुट किया और उस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत दरिया सिंध, जो पाकिस्तान की जान भी है, उसके इर्द गिर्द जो वेटलैंड्स हैं, जो कुदरती झीलें हैं, उन्हें दोबारा से रिवाइव करना है। डायरेक्टली इससे तकरीबन 7 लाख लोग अफेक्ट होंगे, बेहतर रोजगार उनको हासिल होगा, जबकि इनडायरेक्टली 70 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे। अब पाकिस्तान में 2010 के अंदर, फिर 2012 में और 2022 के अंदर बड़े सैलाब आए हैं। इन बड़े सैलाबों में 35 मिलियन एकड़ फीट तक पानी हम लोगों ने समंदर बुर्द किया है। ये इस कदर मीठा पानी था जो कि अरबों डॉलर्स का बनता है। माहिरीन तो कहते हैं कि 1 मिलियन एकड़ फीट पानी से आप 2 बिलियन डॉलर्स की ज़रई अजनास, मुख्तलिफ क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं। 35 मिलियन एकड़ फीट अगर हमने एक साल के सैलाब में ज़ाया कर दिया तो समझ लीजिए हमने 70 अरब डॉलर ज़ाया कर दिए। 2010 में भी इतने ज़ाया किए, 2012 में भी तकरीबन इतने ज़ाया किए और 2022 में भी इतने ही डॉलर्स हमने ज़ाया किए। एक तरफ तो हमने कीमती पानी ज़ाया किया, दूसरी तरफ हम लोगों ने इस सैलाब को ना रोकने के सबब अपने यहाँ 1/3 आबादी को बेघर किया। कुछ 40 लाख के करीब घर ऐसे थे जो गिर गए या पार्शली डैमेज हो गए। इसी तरह 10 लाख से ज्यादा जानवर जो हैं वो बह गए। 30 अरब डॉलर्स का नुकसान तो हुकूमत सिर्फ पिछले साल आने वाले सैलाब की वजह से क्लेम कर रही थी। तो अगर इस वाफर पानी को हम लोग किसी तरीके से चैनलाइज कर लेते हैं और मैदानी इलाकों में स्पेशली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, इसके साथ साथ सिंध के, तो इस पानी को बहुत सारा काम में लाया जा सकता है। अब ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसमें किया क्या जाएगा? सबसे पहले डेरा इस्माइल खान जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वहां पर रमक के इलाके में एक वाटर शेड है, वहां पर दलदली इलाका है, वहां पर 35,126 एकड़ रकबे के ऊपर एक उजाड़ बयाबान जंगल है। उस जंगल को प्रॉपरली रिवाइव किया जाएगा ताकि दरिया सिंध में आने वाले सैलाब को ये जंगल रोक सके और फिर उस दलदली इलाके में पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे जेरे जमीन पानी की सतह बुलंद हो सकेगी और मुस्तकबिल में उस पानी को इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा फेज जो बड़ा है वो है सिंध और बलूचिस्तान की बिल्कुल सरहद के ऊपर। तो सिंध के अंदर कंबर शहदाद कोट के अंदर मंछर झील है और उसके साथ हमल झील है। ये दोनों झीलें मिलाकर कोई 350 से 500 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल जाती हैं। जब मॉनसून होता है इनमें पानी भर जाता है और ये दोनों झीलें मिलकर एक दरमियाने साइज का डैम बनाती हैं। इनमें 1.5 मिलियन एकड़ फीट तक पानी महफूज हो जाता है। याद रखिएगा, इस वक्त हम जो मोहम्मद डैम बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर पाएगा, जबकि ये दोनों झीलें 1.5 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज करने की सलाहियत रखती हैं। और इसी प्रोजेक्ट के जरिए 1,25,000 एकड़ से जायद ऐसी ज़रई ज़मीन जो अक्सर सैलाब की जद में रहती है वो महफूज रह पाएगी। वहाँ पर प्रॉपर क्रॉपिंग होगी, बार बार सैलाब की जद में नहीं आएगी। और इसके साथ साथ रोत कोही के वो इलाके जैसे राजनपुर हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, उन इलाकों में जो तेज सैलाब आते हैं उन्हें भी रोकने में मदद मिलेगी। तो इन झीलों को भी प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा और पानी के लिए जो कुदरती रास्ते थे जिनके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने अपने बंद बांध दिए या रुकावटें खड़ी कर दी या कब्जे कर लिए,
उन रास्तों को दोबारा खोला जाएगा ताकि जब भी बारिशें हों, सैलाब आए, तो जो पानी है वो कुदरती रास्तों के जरिए इन झीलों में आकर महफूज हो सके। इन झीलों के अंदर ना सिर्फ पानी महफूज होगा बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी और इस पानी को ना सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा बल्कि ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ एक चक्कर लहरी का इलाका है जो कि बलूचिस्तान का है, वो सब बेसिन है, उसके अंदर भी इसी तरह के वेटलैंड्स को प्रमोट किया जाएगा। अब इस तमाम चीज़ों से ज़मीनी कटाव जो है वो रोका जा सकेगा। सैलाब के सबब जो एक हमारी ज़रख़ेज़ मिट्टी बह जाती है उसको रोका जाएगा, फसलें बचेंगी और इसके साथ साथ लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बेहतर होंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 127 रिचार्ज बेसन्स और रिटेंशन एरियाज़ बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ छोटे दरमियाने तालाब, झीलें, जहाँ पर पानी रोका जाएगा। ऐसे इलाके जो नशेबी इलाके हैं उनको इस तरह से मैनेज किया जाएगा कि पानी उन नशेबी इलाकों में रुके जहाँ पर आबादी नहीं है, बजाय इसके कि ये पानी बहकर पहले आबादी को तबाह करे और फिर समंदर बुर्द हो जाए। इसके साथ साथ इसी प्रोजेक्ट के तहत WWF और हुकूमत पाकिस्तान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट के अंदर 7 मुख्तलिफ अक़साम के बिजनेसेस शुरू करवाएगी वहाँ के रहने वालों को। तो ये 7 बिजनेसेस हैं, ये उस इलाके के लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे। तो देखिए 22 अरब रुपए की एक छोटी सी रकम जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए वाकई छोटी रकम है, 70 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने जा रही है। फिर 70 लाख के अलावा सैलाब से जो करोड़ों लोग मुतासिर होते हैं वो भी बच सकेंगे। पिछले साल आने वाले सैलाब से कहा जाता है तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे। तो इस हिसाब से हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा इनाम है कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने जहाँ बुलंदो बाग और बड़े बड़े पहाड़ दिए हैं, सहरा दिए हैं, लहलहाते खेत दिए हैं, वहाँ पर वेटलैंड्स भी दी हैं, वहाँ पर कुदरती झीलें भी हैं। अब अगर हम मंचर झील की बात करें तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और एशिया की बड़ी झीलों में इसका शुमार किया जाता है। इसके अलावा वेटलैंड्स ऐसे इलाके जो दलदली इलाके हैं उनकी एक अपनी इकोसिस्टम होती है, वहाँ पर अपनी इकसाम के फूल, पौधे, जानवर हुआ करते हैं, वो भी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रोडक्ट जब इंशाल्लाह अगले 7 सालों में मुकम्मल होगा तो इससे 20 मिलियन क्यूबिक फीट पानी ज़ख़ीरा हो सकेगा, जबकि 1600 मिलियन लीटर पानी ज़ेरे ज़मीन हम लौटा पाएंगे। वो पानी जो हम ट्यूबवेल्स के ज़रिए निकाल तो लेते हैं लेकिन ज़ेरे ज़मीन उसकी भरपाई नहीं करते और वो सतह हर रोज़ कम होती जा रही है। तो इन इनिशिएटिव्स के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह कम हो रही है ट्यूबवेल चलाने की वजह से, पीटर इंजन की वजह से, वो रोक पाएगी और हमारा ज़ेरे ज़मीन जो इतना कसीर कीमती मीठा पानी है वो हमारी आने वाली नस्लों के भी दस्तयाब होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम आपको एक ब्रीफ देने में कामयाब हुए होंगे। इस मुल्क में तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद चंद अच्छे काम भी हो रहे हैं और वो सारे अच्छे काम आपके हमारे इस प्लेटफॉर्म रिच पाकिस्तान पर हम आपके लिए गाए बगाए लेकर आते हैं। अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।